नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। एक हल्का सा हवा का झोंका सब कुछ पल भर में बदल देता है। ठीक वैसे ही बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ा तूफान आया, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और इसके बाद से अब एक और पेच फंसने जा रहा है और वो है सीट शेयरिंग का मामला। क्योंकि आपको बता दें, ना चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है और ना ही जीतन राम मांझी। तो ऐसे में अब देखना यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को खुश कर पाती है या फिर कुछ बड़ा होगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जेडीयू के साथ गठबंधन होते ही ये तो तय हो गया कि भाजपा 30 सीटों पर चुनाव किसी भी हालत में नहीं लड़ सकती है। चंद दिनों में सियासी गलियारों की हवा एकदम से बदल गई। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने साथ लड़ा था और इस बार भी ये तीनों पार्टियां साथ हैं। साथ में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने पास ज्यादा सीटें रखने की पोजीशन में भी है और ऐसी खबरें लगातार बनी हुई है कि बीजेपी 19 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है और बैठकों का दौर जारी है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक बीजेपी जेडीयू को 13 सीटें देने की तैयारी कर रही है। उधर चिराग पासवान की पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वे 6 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही उनके चाचा पशुपति नाथ भी एनडीए का हिस्सा हैं। और अगर बात जीतन राम मांझी की करें तो उनको भी बीजेपी या तो एक सीट देगी और या फिर साथ ही साथ राज्यसभा की भी एक सीट दी जाएगी। अब ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले पर जेडीयू ने भाजपा के लिए नए समीकरण साथ दिए हैं। अब मामला ये है कि क्या नीतीश कुमार सीट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि सीट बंटवारे का गणित यही बता रहा है कि नीतीश के पाले में 13 से 14 सीटें आएंगी और भाजपा नीतीश कुमार को खुश करने के लिए अन्य राज्यों में सीटें देंगे। अब ये तो नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वे खीर से खुश होंगे या फिर गुड़ से, क्योंकि सीट शेयरिंग का पेच कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। उधर अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वे भी परेशान हैं, क्योंकि जिस जाति जनगणना के समीकरण के आधार पर वे वहां पर जीत हासिल करना चाहते थे, उसके मुखिया यानी कि नीतीश कुमार एक अलग ही दिशा में निकल पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं राधा अग्रवाल, विस्तार न्यूज।